वेलकम टू केम एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में ना हम लोग लिगैंड फील्ड थ्योरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिगैंड फील्ड थ्योरी, पर्टिकुलरली लिगैंड फील्ड थ्योरी का जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक केमिस्ट्री है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो मॉलिकुलर एमो डायग्राम है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। राइट, प्रीवियसली वी हैव डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। अगर आप लोगों ने जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है सो फार उसको कंप्लीट नहीं किया तो जाके वो चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री रिगार्डिंग योर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने डिस्कस किए थे। राइट नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ये थ्योरी है, फर्स्ट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड सेकेंड वन इज द लिगैंड फील्ड थ्योरी। तो ये जो भी थ्योरी है ये सब कुछ एजम्पशन, कुछ लिमिटेशन के ऊपर बेस करके है। राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने क्या डिस्कस किए थे कि जो लिगैंड होती है, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यू हैव ए मेटल एंड यू हैव सम लिगैंड्स, राइट। तो यू हैव ए मेटल लिगैंड बॉन्डिंग, राइट। नाउ इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने डिस्कस किए थे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो लिगैंड होती है, लिगैंड को एज ए पॉइंट चार्ज और डाइपोल के तौर पे हम ट्रीट करते हैं, राइट। बट हियर हम लोग डिस्कस करेंगे लिगैंड फील्ड थ्योरी में यू हैव अ कोवैलेंट बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड, सो देयर इज ह्यूज डिफरेंस। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर जो केमिस्ट्री थे उसके भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन का जो फर्स्ट लिमिटेशन है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी using the crystal field theory you cannot explain the covalent bonding interaction in the coordination compound, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। राइट नाउ CFT में हमने क्या डिस्कस किए थे, CFT में हमने ये भी बोले थे कि जो मेटल का जो d ऑर्बिटल है, ओनली d ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग इंटरेक्शन। बट हियर लिगैंड फील्ड थ्योरी में हम लोग ये भी एक्सप्लेन कर सकते कि d मेटल की जो d, s एंड p ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ हियर मेटल एंड लिगैंड बॉन्डिंग के बीच जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीटली आयोनिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन था इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बट इन लिगैंड फील्ड थ्योरी दिस इंटरेक्शन विल बी कोवैलेंट बॉन्डिंग, राइट। क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होती है, कॉम्प्लेक्सेस होती है, वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है, राइट। यू कैन एक्सप्लेन दैट केमिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ NMR, EPR, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स, राइट। सो ऑब्वियसली इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में यू हैव अ कोवैलेंट बॉन्डिंग इंटरेक्शन, राइट। नाउ that's why ligand field theory comes into the picture, right? So ligand field theory is very very important. Similarly if you can remember crystal field theory में हमने ये भी explain किए थे कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है ना, जो भी लिगैंड होती है, इसका जो स्ट्रेंथ यू कैन नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बट हियर यू कैन एक्सप्लेन यूजिंग द लिगैंड फील्ड थ्योरी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सिमिलरली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट हियर इन लिगैंड फील्ड थ्योरी हम लोग पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन को भी एक्सप्लेन करने वाले। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने जो भी केमिस्ट्री डिस्कस की है, यहाँ पे हमने डिस्कस की थी कि जो मेटल लिगैंड के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है उसके ऊपर हमने मेनली फोकस किए थे। वेयर हमने ये भी बताया था कि जो दिस केमिस्ट्री, जो यहाँ पे जो भी केमिस्ट्री है, यहाँ पे हम लोग जो लिगैंड को एज ए पॉइंट चार्ज के तौर पर कंसिडर कर रहे थे, राइट, डाइपोल। बट इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखो, फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसिडर्स ओनली मेटल d ऑर्बिटल। What about your other s and p orbital जो हमने इग्नोर ही कर दिया था? तो this is the major limitation. Second one is that this theory has not considered the covalent character in transition metal complexes. See the crystal field theory में जो भी interaction होती है ना, यहाँ पे हमने crystal field theory में electrostatic interaction के ऊपर mainly focus किए थे, but covalent interaction जो है वो हम लोग लिगैंड फील्ड थ्योरी में अभी एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। एंड लिगैंड फील्ड थ्योरी में हम लोग जो भी लिमिटेशन है उसको हम लोग लिगैंड फील्ड थ्योरी में इंक्लूड करेंगे। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द लिगैंड फील्ड थ्योरी। काफ़ी सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अवेलेबल है जहाँ पे ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग इंटरेक्शन है वो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाई सेवरल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, जैसे EPR, ESR, NMR. So it is important to understand the covalent interaction in coordination complex. So देखो थर्ड जो limitation है, crystal field theory has also not considered the pi bonding interaction. Let's say metal to ligand और ligand to metal in complexes. तो यहाँ पे pi bonding interaction को भी हमने इग्नोर किए थे। बट ligand field theory में हम लोग ये सब एक्सप्लेन करेंगे। ligand field theory में हम लोग ये जो कोवैलेंट इंटरेक्शन है, कोवैलेंट कैरेक्टर इंटरेक्शन है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कोवैलेंट इंटरेक्शन है एंड द पाई बॉन्डिंग, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इन लिगैंड फील्ड थ्योरी में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी
cannot explain the relative strength of the ligand as given in the spectrochemical series. This is also very very important. जो भी हमने ligand का जो भी spectrochemical series का जो trend है, what is the strength of the ligand, वो भी हम लोग crystal field theory यूज़ करके explain नहीं कर सकते. But here ligand field theory में हम लोग जो भी लिमिटेशन है उसको हम लोग ओवरकम करेंगे. तो अभी हम लोग फर्दर प्रोसीड. आई होप जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे आप लोगों ने देख लिया, राइट. जो भी 4-5 पॉइंट है उसको सही से पढ़ लेना, कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ बैक टू दिस पॉइंट, बैक टू दिस दिस लिगैंड फील्ड थ्योरी. सो हियर मैंने यहाँ पे कुछ 4 लाइन लिखे, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सही से कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी बेसिक लिगैंड फील्ड थ्योरी दैट द कोवेलेंट बॉन्डिंग in complexes has been explained by the ligand field theory. So ligand field theory में जो coordination complexes है, यहाँ पे we can take so many complexes. For sake of simplicity, I can take the cobalt, this ammonia, this hexaamine. You have the 3+ charge because this is a neutral ligand. So that means the cobalt is basically in 3 oxidation state. You can take cobalt F6. So this is basically anionic ligand, 6 ligand. So ये बेसिकली 3- that means that is in 3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है बिटवीन द मेटल एंड लिगैंड, वो भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग दिस ligand field theory. So ligand field theory mainly deals with the covalent bonding interaction. This theory gives you about the covalent interaction. ठीक है. सो दिस थ्योरी विल गिव यू द कोवेलेंट इंटरेक्शन. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस LFT लिगैंड फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LFT. सो अकॉर्डिंग टू दिस LFT, कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड लिगैंड्स आर फॉर्म्ड by the linear combination of the metal atomic orbital and ligand group orbital. ठीक है, by the linear combination of metal atomic orbital. ये जो metal atomic orbital है, यहाँ पे हमने D, S एंड P, ये तीनों ऑर्बिटल को लेके डील करना है. रिमेंबर, कोई भी मेटल में यू हैव अ 5d ऑर्बिटल, राइट. ऐसे लिखना नहीं चाहिए. यू हैव अ 5d ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल. यू हैव अ 5d ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स, राइट. तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एटॉमिक ऑर्बिटल, यू हैव दिस ऑर्बिटल, एंड LGOS, that means ligands group orbital. Ligands can be your, here you have how many ligands are there? 6 ligands. So ligands का जो group orbital है उसके combination में linear combination, should be linear combination में हम लोग यहाँ पे you can form this covalent bond. Now symmetry, जब भी हम लोग इसका combination करेंगे, combination में जब भी हम लोग molecular orbital, अभी draw में करने वाला हूँ, तो molecular orbital diagram में जब हम लोग interaction करेंगे between this metal एंड लिगैंड की जो ऑर्बिटल हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, मेक श्योर दैट यहाँ पे सिमेट्री मैच होना चाहिए. दैट मीन्स मेटल की जो ऑर्बिटल एंड लिगैंड की जो ऑर्बिटल, इसके बीच अगर सिमेट्री मैच होगी, देन ओनली यू कैन मेक दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. वन इज द बॉन्डिंग, अनदर इज द एंटी बॉन्डिंग. ओके, now here the symmetries of the ligand group orbital must match the symmetries of the metal atomic orbital such that there is a positive overlap of ligand group orbital with the metal orbital along the bonding axis. This is very very important. अभी देखो मैं एक orbital diagram draw करने वाला हूँ. Before going to discuss that this diagram, यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेट्स से जब भी हम लोग मेटल की बात करें, यू हैव अ कॉम्प्लेक्स ML6. लेट्स टॉक अबाउट द ML6 complex. Now whenever you have this ML6 complex, one is the metal and another is the ligand. Now metal अगर की बात करें, obviously we are talking about the transition metal, right? तो metal में you have a S, P and D orbitals, right? Now energy की अगर बात करें, definitely energy की अगर बात करें, हम लोग पहले D ऑर्बिटल को करेंगे, then N, S and then P. Now first of all इस चीज को ना सही से देख लो, बिकॉज जब भी हम लोग ऑर्बिटल की बात करते हैं, सो मेटल में यू हैव अ ND ऑर्बिटल, राइट. यू कैन राइट डाउन ND, राइट, D ऑर्बिटल. तो D में क्या क्या सिमेट्री है? D में क्या क्या ऑर्बिटल है? यू हैव अ 5D ऑर्बिटल, राइट. यू हैव अ 5D ऑर्बिटल, सो यू कैन राइट डाउन DXY, DXZ, DYZ, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर. तो इसकी जो सिमेट्री है,
इसका जो सिमेट्री है, दिस इज एक्चुअल में हम लोग इसको लिखते हैं T2G सिमेट्री, एंड इसको बोलते हैं हम लोग EG सिमेट्री। सिमिलरली अगर हम लोग यहां पे ना p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल में, ठीक है, सी यू कैन राइट डाउन द, सी व्हाई आई एम राइटिंग दिस n ना, यू कैन राइट डाउन द n-1। देखना जब भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं ना, ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करेंगे, ऑलवेज अगर मैं यहाँ पे ना ANP लिखूंगा तो यहाँ पे n-1d आएगी, d ऑर्बिटल में एक में कम होती है, राइट। सो हेयर यू हैव NP, सिमिलरली NS। तो बेसिकली अगर हम लोग कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट कोई भी 3+ की बात करें तो देखना कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखना 3D, उसके बाद क्या आता है 4s, उसके बाद क्या है 4p। सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हेयर, 4, राइट, दिस 4। तो NS NP, एंड D के केस में देखो 4-1, दैट मीन्स n-1, क्लियर हो गया, दैट्स वाई। सो n-1d का यही हाल है बिकॉज यू हैव दिस सिमेट्री T2G एंड EG सिमेट्री। ANP के p ऑर्बिटल कितने, 3 p ऑर्बिटल्स px py pz, तो उसका सिमेट्री क्या होगा px py एंड pz। तो इसका सिमेट्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं T1u। रिमेंबर दिस सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, p ऑर्बिटल की सिमेट्री ऑलवेज P1u होता है। वाई दिस u अनगियर्ड सिमेट्री, अगर हम लोग p ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे ना, एक लोब को ड्रॉ कर लेना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस है ना, प्लस माइनस, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस u अनगियर्ड सिमेट्री, एंड दिस इज हाईली सिमेट्रिक, ठीक है, ये जो है ये हाईली सिमेट्रिक है। NS ऑर्बिटल इज हाईली स्पेरिकल सिमेट्रिक होता है, स्पेरिकली सिमेट्रिकल, so that's why you can write down A1G spherical. I think this is your spherically highly symmetric. Okay, that's right, spherically highly symmetric, spherically symmetric, ठीक है। that means ये जो NS ऑर्बिटल है it can interact with all these ligand group orbitals, it can interact with all these ligand group orbitals to form sigma bond, definitely, because we are talking about the covalent bonding, sigma bonding interaction. So this NS orbital this is the symmetry sigma A1G, and this is spherically symmetrical, so that's why it can interact all these ligand group orbitals. All means how much? Here you have a 6 ligand group orbitals, right? अगर हम लोग P and ये कैटेगरी की बात करें, रिमेंबर ये जो कैटेगरी है दिस EG एंड T1U, इसकी जो लोब्स होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, तो इसके जो लोब्स है अलोंग द एक्सिस है। सिमिलरली इसकी जो लोब्स है along the axis, तो T1U and EG definitely can participate in the sigma bonding, because जब भी हम लोग ML6 की बात करेंगे तो you have this coordination, right, you have this axis actually, आप axial, तो ligand can approach along this axis, ये सब axis है। see ये जो axis मैंने ड्रॉ किया ना, ये जो मैंने एक्सिस ड्रॉ किया, लेट्स एज्यूम दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है ना एक्स वाई जेड, अगर हम इसके ऑपोजिट में जाएंगे -x है, अगर y की इस साइड में जाएंगे -y, जेड की इस साइड में आएंगे तो दैट इज -z। तो लिगेंड अगर इस एक्सिस के थ्रू आएगी तो डेफिनेटली यू कैन हैव द इंटरेक्शन विद दिस T1U एंड EG सिमेट्री, तो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल के साथ इसका इंटरेक्शन पॉसिबल है, दैट्स व्हाई आई कैन राइट डाउन दिस एंड दिस। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे जब भी हम लोग इस सिमेट्री की बात करते हैं T2G, इसकी जो लोब्स होती है ये बेसिकली इन बिटवीन एक्सिस होती है, इसकी जो लोब्स होती है वो बेसिकली इन बिटवीन एक्सिस होती है, दैट मीन्स यू हैव अ एक्स एंड वाई एक्सिस, इफ देन इसकी लोब्स इन बिटवीन एक्सिस। देखो यहाँ पे क्या क्या ऑर्बिटल है,
ये जो ऑर्बिटल है ना dxy, dxz, dyz, इसकी लोब्स ऑलवेज इन बिटवीन एक्सिस होती है, इसलिए ना फॉर दिस लिगैंड फील्ड थ्योरी में ml6 की जो कॉम्प्लेक्स होती है वेयर ये T2G सेट की जो 3 ऑर्बिटल्स वो बेसिकली सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिकॉज इसके जो लोब्स है वो इन बिटवीन एक्सिस है। तो क्या होगा, ये बेसिकली एज ए, अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो क्या होगा, ये एज ए नॉन बॉन्डिंग के तौर पर रोल प्ले करते हैं। सो ये बेसिकली एज ए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के तौर पे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के तौर पे ये रोल प्ले करेगा, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के तौर पे। ठीक है, नाउ क्लियर हो गया। इन ml6 अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो लिगैंड फील्ड थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ मेटल, तो मेटल में क्या है, यू हैव अ ऑर्बिटल लाइक ns ऑर्बिटल which is highly spherically symmetrical and that can interact with all these ligand group orbitals. Second is that you have np, np means px, py, pz, इसके जो lobes होती है वो प्लस माइनस, that's why that is t1u symmetry होती है, and इसकी जो lobes वो always along the axis है, as a result it can interact all these ligand group orbital to form this sigma bond. सिमिलरली n-1d ऑर्बिटल में जो EG सेट है, EG मीन्स दिस 2 ऑर्बिटल, इसकी जो लोब्स होती है वो along the axis है, एज ए रिजल्ट ऑल्सो इट कैन इंटरैक्ट विद द लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स LGO दैट कैन क्रिएट योर सिग्मा बॉन्ड एज वेल। ओके, एंड ये जो ऑर्बिटल सेट है दिस T2G सेट, दिस dxy एंड dxz एंड dyz, इसकी जो लोब्स है वो बेसिकली इन बिटवीन एक्सिस है, एज ए रिजल्ट इट कैन नॉट क्रिएट एनी सिग्मा बॉन्डिंग इंटरेक्शन विद द लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स, एज ए रिजल्ट इट बिहेव्स लाइक अ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया? सो दिस इज द वेरी बेसिक केमिस्ट्री। नाउ बेस्ड ऑन दिस केमिस्ट्री अभी हम लोग एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। रिमेंबर दिस इज ऑल द सिमेट्री, whenever I am talking about the EG symmetry, मैं ना कभी कभी कुछ टर्म ना यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, जब भी मैं कुछ बोलता ना कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली EG symmetry, सो दिस इज बेसिकली EG symmetry, ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली योर T2G symmetry, ऐसे लिख लेना। ये भी T1U symmetry है, What is this symmetry? And this is the A1G symmetry. Okay, क्लियर हो गया? अभी देखो हम लोग MO ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ऑलराइट, सो अभी देखो हम लोग इसके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, रिमेंबर लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल्स जो है LGO, ठीक है, लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल की अगर बात करें, सो एज आई मेंशन दैट इफ यू हैव दिस n-1 d ऑर्बिटल, तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, यू हैव अ T2G सेट सिमेट्री एंड देन यू हैव अ EG सिमेट्री, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर नॉन बॉन्डिंग के तौर पे काम करेगी, नॉन बॉन्डिंग, एंड ये डेफिनेटली योर सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, बिकॉज लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल थ्योरी, लिगैंड ग्रुप LGT, जब भी हम लोग LGT थ्योरी की बात करते, लिगैंड ग्रुप थ्योरी की बात करते, लिगैंड फील्ड थ्योरी, whenever we're talking about the LFT theory, it deals with about the covalent bonding interaction. ये बेसिकली कोवैलेंट बॉन्डिंग इंटरेक्शन को लेकर डील करता है, राइट। सो इट डील्स विद द कोवैलेंट बॉन्डिंग इंटरेक्शन। नाउ सिमिलरली अगर हम लोग NP की बात करते, NP ऑर्बिटल, सो हियर यू हैव अ T1U symmetry, definitely it can give you the sigma bonding interaction, and अगर हम लोग NS ऑर्बिटल की बात करते हैं, so this is basically highly symmetric A1G, definitely it can give you the sigma bonding interaction. Now अगर हम लोग इसकी जो इंटरेक्शन है ML6 कॉम्प्लेक्स के अगर इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं मेटल ऑर्बिटल एंड यहाँ पे लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल को ड्रॉ करने वाला हूँ। सो सी यू हैव दिस लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल, तो अगर हम लोग ML6 की बात करेंगे, ML6, so how many ligands are there? 6 ligands, so you have a 6 orbital, 3 4 5 6, so this is basically your LGOS, ligand group orbitals, and here you have the metal. So metal में ना you have this here, okay, 3
4 5 d orbital. This is basically your n minus 1 d orbital, and now you have this ns orbital, okay, and now you have this np orbital. np p orbital कितने हैं? 3 ना, px py pz. तो ये जो एक्सिस है, दिस इज बेसिकली योर एनर्जी एक्सिस, ठीक है. इसको मैं इरेज कर देता हूं. सो यहाँ पे EX जो सेट है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है. अभी देखो, अगर हम लोग इसके इंटरेक्शन करने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ दिस Ml6 कॉम्प्लेक्स, सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ दिस Ml6 कॉम्प्लेक्स. ठीक है, हम लोग अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे, एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ऑब्वियसली एमओ डायग्राम. तो देखो एमओ डायग्राम कैसे करेंगे. एज आई मेंशन, according to this ligand field theory, ligand field theory, I need some space here. According to this ligand field theory, अगर हम लोग इसका इंटरेक्शन करने चाहते हैं ना, सो यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, सो आई कैन राइट डाउन हियर NS एंड यू कैन राइट डाउन NP. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द ligand field theory, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के यूज करके हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, तो देखो काफी इंटरेस्टिंग है. सो मेटल, एज आई मेंशन दैट ये जो T2G सेट है वो सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है. तो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो 3 ऑर्बिटल है वैसे नॉन बॉन्डिंग के तौर पे रहेगा, एंड दैट इज बेसिकली योर T2G सेट. दिस इज बेसिकली नॉन बॉन्डिंग. ओके, तो देखो अभी देखो, बिकॉज दिस इज द this NS orbital is highly symmetrical. It is highly symmetrical, spherically symmetrical. As a result, इसके साथ जो ligand group orbital की जो interaction होगी, that will be सबसे ज़्यादा strong होने वाला है. ठीक है, that will be the strongest interaction. तो इसको हम लोग नीचे करेंगे. So ऐसे, ठीक है, ओके. So here this is the, तो देखो this is basically your क्या है, इसका symmetry क्या है, A1G, right? This is A1G. तो इसके अगर से ये बॉन्डिंग बन रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भी तो बनेगी, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग भी बनेगी. सो A1G स्टार ये पे लिख देते, A1G नीचे, ऊपर A1G एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, ओके. उसके बाद देखो NP है, तो NP इसके साथ जो इंटरेक्शन होने वाला है वो थोड़ा ऊपर आएगी, 1 2 3. सो दिस इज बेसिकली योर, इसका सिमेट्री क्या है, T1U है ना, P का सिमेट्री 1 2 3, एंटी बॉन्डिंग T1U स्टार. ठीक है, क्लियर हो गया. NP जो ऑर्बिटल इसके साथ सिग्मा बॉन्डिंग हो रहा है, दैट इज बॉन्डिंग, वन इज एंटी बॉन्डिंग. NS के साथ एक बॉन्डिंग A1G स्टार एंटी बॉन्डिंग. क्लियर हो गया, ये एनर्जी एक्सिस है. अच्छा, ये जो ND ऑर्बिटल है, यहाँ पे देखो यू हैव दिस सेट EG सेट. तो EG सेट में कितने ऑर्बिटल थे, 2 ऑर्बिटल, dx² - y² dz². तो इसके साथ इंटरेक्शन होगी, इसके साथ अगर इंटरेक्शन होगी, सो दैट विल बी लाइक दिस. इसका सेट क्या है, सो इसके जो दिस इज बेसिकली योर EG स्टार. क्लियर हो गया. सो नाउ वी हैव दिस एमओ डायग्राम of this Ml6 complex, right? This is your ligand group orbital. Remember, this is your ligand group orbital जिसका सिमेट्री क्या है, A1G, T1U and your EG, right? Now this is basically your A1G symmetry, this is basically T1U symmetry, this is basically T2G symmetry and EG symmetry. Now be careful, ठीक है, बी केयरफुल. जब भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसके जो EG सिमेट्री है वो यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहा है बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्डिंग में, बट इसके जो T2G है वो एज ए नॉन बॉन्डिंग के तौर पे प्ले कर रहा है रोल. क्लियर हो गया. ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन EG स्टार एंड T2G, दिस इज बेसिकली योर दिस डेल्टा O
राइट, दिस इज द क्रिस्टल फिल स्टेबिलाईजेशन, जो यू नो दिस एनर्जी डिफरेंस होती है ना, डेल वैल्यू, दैट इज दिस डेल वैल्यू, ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब भी हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, आई कैन टेक दिस कॉम्प्लेक्स, I can take this complex your cobalt, and now we can take the amine 6, you have a you can put a 3 plus cobalt to D7, cobalt 3 plus D6। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, you can take the 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बाकी इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर वैलेंस में, एंड यहाँ पे एक एमोनिया कैन गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन, सो 6 एमोनिया विल गिव यू टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स, सो 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होगी यहाँ पे, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। 12 इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम दिस साइड, 6 इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम दिस साइड, तो 12 इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग फील, 18 इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग फील करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8, क्लियर हो गया। तो T2G, सो दैट मीन्स दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग लेवल, ये जो लेवल है EG स्टार, A1G स्टार, T1U स्टार, ये बेसिकली एंटी बॉन्डिंग लेवल है, ये जो है दिस इज योर नॉन बॉन्डिंग, एंड ये जो है दिस इज बेसिकली योर बॉन्डिंग लेवल, क्लियर हो गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। आई होप जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस लिगैंड फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करके हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि लिगैंड फील्ड थ्योरी में क्या हो रहा है, दैट ये जो मेटल एंड लिगैंड के बीच जो सिग्मा बॉन्डिंग कोवैलेंट इंटरेक्शन हो रहा है, दिस इज व्हाट यू कैन सी हियर। T2G ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सिमेट्री। T2G का केमिस्ट्री हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Here we are going to talk about only this part. Here this is the del zero value. This is this gap between the your T2G and EG star level. अगर हम लोग एनर्जी की बात करेंगे, we can write down the energy. We can write down the energy trend. इसका देखो एनर्जी सबसे कम है, A1G का एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद T1U का एनर्जी है, उसके बाद देखो EG का एनर्जी आता है, उसके बाद T2G का एनर्जी आती है, उसके बाद EG स्टार की एनर्जी आती है, उसके बाद क्या आता है योर A1G स्टार anti-bonding, and then you have a T1U star. So this is the energy trend. You have to remember this energy trend. In Ml6 complex you have this interaction, MO sigma bonding interaction. This is the energy axis. तो यहाँ पे T2G as a non bonding के तौर पे यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, क्लियर हो गया। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लिगैंड फील्ड थ्योरी केमिस्ट्री। आई होप वॉट एवर केमिस्ट्री अब डिस्कस सबको समझ में आया है। अगर आप लोग केम एक्सप्लोर के ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वर्जन में एज वेल एज लाइव क्लासेस में। यहाँ पे यू आर गोइंग टू गेट कंप्लीट कोर्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कोर्स विद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट विद वीडियो सॉल्यूशन, काफ़ी सारे कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। कंप्लीट टेस्ट काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल है, काफ़ी सारे विंटर ऑफर भी चल रहा है, आप लोग जाके कोर्स को विजिट कर सकते हो। केम एक्सप्लोर की एप्लीकेशन का जो लिंक, कोर्स डिटेल्स, कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली ये जो लिगैंड फील्ड थ्योरी, इसके बाकी जो केमिस्ट्री है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।